नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग सभी को। मैं राहुल राज आप सभी लोग का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब बेहतर होंगे और किसी को किसी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं होगा, ना ही कोई परेशानी होगी। तो यहाँ पे आज नया चैप्टर है सीटिंग अरेंजमेंट, बैठने की क्रम व्यवस्था। ठीक है, बैठने की क्रम व्यवस्था, बैठने की क्रम व्यवस्था। तो इसको हम लोग करेंगे आज। ठीक है, और इसका इंट्रो आज समझेंगे, चीजों को समझेंगे। ठीक है ना? उसके बाद फिर धीरे धीरे क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, अगर इसको ध्यान से समझ गए तो आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ अलग से कॉन्सेप्ट और आपको ट्रिक नहीं याद करना होता है। जो भी है बेसिक है, आप भी इसको पढ़ेंगे, आप भी बनाएंगे, हम भी इसको पढ़ के ही बनाएंगे। दोनों में अंतर कुछ नहीं है। अंतर बस इतने का होगा कि हमारे पास प्रैक्टिस है तो हम चीजों को जल्दी निपटा देंगे, आपके पास प्रैक्टिस कम है तो आप चीजों को निपटाने में थोड़ा सा टाइम लेंगे। मतलब कि मेनली डिपेंड करेगा किस पे? आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। अगर आप प्रैक्टिस प्रॉपर करते हो तो आपका चीज जल्दी हो जाएगा, और प्रैक्टिस नहीं करते हो तो फिर आपको दिक्कतें आएंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको हम बता दें, यहाँ पे आ जाइए। सबसे पहले इसका बता दें वेटेज क्या है। तो जो वेटेज होता है बैंकिंग एग्जाम में, इसका वेटेज बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पे हम बैंकिंग का तैयारी करते नहीं है, नहीं हम कराते हैं। ठीक है, तो बैंकिंग एग्जाम में देखा जाए तो 10 से 15 क्वेश्चन हर एग्जाम में होते हैं। बैंकिंग का जब आप एग्जाम देते हैं तो सीटिंग अरेंजमेंट का 10 से 15 क्वेश्चन का वेटेज होता है। 10 से 15 क्वेश्चन आपका हर एग्जाम में होता है। किसी में 10 होगा, किसी में 15 होता है। बात समझ में आ रहा है? तो बैंकिंग में इसका वेटेज बहुत ज्यादा है। बाकी का हम लोग का जो वनडे एग्जाम्स होते हैं उसमें वेटेज बहुत ज्यादा नहीं होता है, उसमें वेटेज नॉर्मल होता है। मतलब कि नॉन बैंकिंग एग्जाम, मतलब कि जो भी अदर एग्जाम होते हैं उसमें एक दो क्वेश्चन, एक या मैक्सिमम दो क्वेश्चन, अगर बहुत ज्यादा सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन सेट करने वाला को बहुत ज्यादा प्यार हो तो दो क्वेश्चन डाल सकता है, इससे ज्यादा नहीं डालेगा। बात समझ में आ गया? तो ये दो बातें हैं। पहली बात कि बैंकिंग एग्जाम में इसका वेटेज ज्यादा है 10 से 15 क्वेश्चन का, तो यहाँ पे हम इसका तैयारी ना कर रहे हैं ना हम करा रहे हैं। ठीक है ना? नॉन बैंकिंग एग्जाम जो है एक से दो क्वेश्चन आते हैं, उनका यहाँ पे है, उन्हीं का यहाँ पे करना है। बाकी अगर हम बैंकिंग का क्वेश्चन करवाने भी लगे तो आप करेंगे नहीं, भाग जाएंगे। तो इसीलिए बैंकिंग का क्वेश्चन ना हम करवाते हैं ना आप करेंगे। ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो सीटिंग अरेंजमेंट जो होता है वो हमारा कैसे कैसे होता है, टाइप्स ऑफ जो अरेंजमेंट होता है, यहाँ पे आप समझ लेंगे कि जो टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट होगा वो हमारा दो टाइप का होगा। टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट कितने टाइप के होंगे? दो टाइप के। पहला जो होगा हमारा क्लोज फिगर में बैठाएगा, जैसे यहाँ पे ई बंद फिगर में बैठा देगा, सर्किल में बैठा देगा। ठीक है, और एक ओपन फिगर होता है। ठीक है, इसका दो फिगर बनेगा, एक क्लोज फिगर बनेगा और एक दूसरा ओपन फिगर बनेगा। जो क्लोज फिगर बनेगा उसमें बोल देगा कि एक वृत्त के चारों ओर, जैसे सर्किल यहाँ पे बोल दिया कि सर्किल में बैठा देगा वृत्त के चारों ओर। ट्रायंगल में बोल देगा कि त्रिभुज के तीनों कोनों पर बैठा गया, और बीच बीच में यहाँ पे भी बैठा देगा, एक एक कोने पे बैठा देगा, 6 लोग को बैठा दिया। आपको स्क्वायर में भी बैठा सकता है, कभी कभी स्क्वायर में भी बैठा दे सकता है, रेक्टेंगल में भी बैठा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। वर्गाकार डाइनिंग टेबल में बोल देगा, वर्गाकार टेबल पे बैठे हुए हैं, आमने सामने मुंह करके वृत्ताकार मेज पे बैठे हुए हैं, तो इस तरह से बोल देता है। दूसरा जो ओपन फिगर होता है वो आपका दो टाइप का बनता है। लाइन बोल देगा कि एक पंक्ति में या लाइन में खड़े हैं, या एक पंक्ति या लाइन में बैठे हुए हैं। तो इसका मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग रैंकिंग में निपटा देते हैं। कहाँ निपटा देते हैं? रैंकिंग में। आप देखे होंगे कि उसमें भी इसी का यूज हो रहा था, पंक्ति में, लाइन में। तो रैंकिंग में इसका मैक्सिमम क्वेश्चन निपट जाता है कि कौन किसका स्थान है। बात समझ में आ गया? मेनली जो यहाँ पे हमारा काम होगा वो सर्किल में मेन होता है, इसी से 99% क्वेश्चंस आते हैं। बाकी का एक आध परसेंट कहीं कुछ आ गया स्क्वायर और ट्रायंगल से, नहीं तो बाकी से नहीं आता है हम लोग के एग्जाम में। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई समस्या हो नहीं होगा, नहीं कोई परेशानी होगी। आगे जब हम बात को बढ़ाएंगे तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे क्लोज फिगर में जो होता है, क्लोज फिगर का बात करेंगे हम लोग। तो क्लोज फिगर में जो होगा टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट क्या कहता है, तो इसमें तीन टाइप का अरेंजमेंट बनेगा। एक तो कह देगा फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब कि केंद्र की तरफ मुंह करके। क्या बोल देगा? फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब कि केंद्र की तरफ मुंह करके, केंद्र की तरफ मुंह करके। ठीक है, केंद्र की तरफ मुंह करके बोल देगा। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सब केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। यहाँ से भी इधर है, केंद्र इधर होगा इसका, ये भी इसके तरफ मुंह करके बैठा है, ये भी इस केंद्र की तरफ मुंह करके बैठा है, और ये भी केंद्र की तरफ मुंह करके बैठा है। दूसरा बोल देता है फेसिंग अपोजिट टू द सेंटर, मतलब केंद्र के विपरीत दिशा में मुंह करके, केंद्र के विपरीत दिशा में मुंह करके, केंद्र के विपरीत दिशा में मुंह करके, केंद्र के विपरीत दिशा में।
केंद्र के विपरीत दिशा में मूव करके, केंद्र के विपरीत दिशा में मूव करके बोल सकता है। ठीक है, केंद्र के विपरीत दिशा में मूव करके। अगला बोल सकता है कि कुछ को बैठा देगा केंद्र की तरफ मुंह करके और कुछ को बैठा देगा केंद्र के विपरीत दिशा में। तो यहाँ पे है मेनली, यहाँ पे यही ज्यादा आता है, इससे थोड़ा सा कम, बहुत कम ही आता है और इस ना के बराबर आता है। लेकिन तीनों टाइप के क्वेश्चन हम करीब करीब करेंगे। ज्यादातर क्वेश्चन आपका यही आता है फेसिंग टुवर्ड द सेंटर्स की तरफ। यहां तक आप एक बार कमेंट करके हमको बता देंगे कि यहां तक आपको कोई भी समस्या है। यहां तक कोई भी समस्या है आपको? एक बार कमेंट कर दो प्यारे लाल तुम लोग। शिवम भाई को कोई समस्या नहीं है। और लोग क्या कर रहे हो भाई? अनंता कुमार स्वयं ऑल ओके? ओके भाई। तो यहां से जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप, चीजों को समझते हुए, छोटा छोटा बात है इसको क्लियर रहेगा तो आगे बढ़ेंगे। आगे है इसमें जो टर्म यूज होते हैं, जो लेटर यूज होते हैं, वो यहाँ पे समझ लीजिए। पहला लेफ्ट और राइट के यूज करता है, मतलब कि बायां और दायां का यूज करता है। ठीक है, दूसरा अपोजिट मतलब विपरीत का यूज करता है। तीसरा बिटवीन मतलब बीच का यूज करता है। इमीडिएट नेबर मतलब पड़ोसी या निकटवर्ती का यूज करता है। फेसिंग मतलब एक दूसरे की तरफ होता है। और नेक्स्ट टू मतलब अगला स्थान का यूज होता है। मतलब कि यहाँ पे इन सारे वर्ड का यूज होगा, इस सब टर्म का यूज होगा। इस सब टर्म पे आपका कमांड होना चाहिए, इस टर्म के बारे में पूरा तरह से क्लियर होना चाहिए आपको, तभी जाकर के आप कर सकते हैं, नहीं तो आपको दिक्कत होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे इसमें समझेंगे हम कि जैसे अगर हमसे लेफ्ट पूछा तो हमसे पूछ देता है कि जी के दाहिने ओर कौन बैठा है। ये जी जो है इसके दाहिने ओर कौन बैठा है, यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में पूछ देता है। इस प्रकार से आप बैठा लेंगे। बैठाने के बाद आपसे पूछ सकता है कि जी के दाहिने ओर कौन बैठा हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जी क्या केंद्र की तरफ मुंह है ना। तो जी के जब केंद्र की तरफ मुंह है तो इधर जब रहेगा तो इसका दाहिना किधर आएगा, नीचे होगा और बायां ऊपर होगा। मतलब नीचे दाहिने तरफ कौन बैठा है, एफ बैठा है। और अगर हमसे पूछ दे कि बाएं तरफ कौन बैठा है तो बाएं तरफ एच हो जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। दूसरा चीज यहाँ पे पूछ सकता है कि जी के विपरीत कौन बैठा है, तो जी के विपरीत सी है, वैसे इसका फेस केंद्र से बाहर है। जी के विपरीत कौन बैठा है, जी के विपरीत मतलब उसके सामने। बात समझ में आ रहा है? तो जी के विपरीत मतलब उसके सामने कौन बैठा है, सी बैठा है। आगे और भी इसमें क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि यहाँ पे आपसे पूछ देगा कि जी का निकटतम पड़ोसी कौन है। जी का निकटतम पड़ोसी कौन है, तो जी का निकटतम पड़ोसी यहाँ से एच भी होगा और यहाँ पे एफ भी होगा। जी का निकटतम पड़ोसी कौन कौन होगा, एच और एफ दोनों होगा। निकटतम पड़ोसी भी बोल सकता है और केवल पड़ोसी भी बोल सकता है। तो इस बात को आपको क्लियर रखना है कि अगर निकटतम पड़ोसी बोलेगा तो दोनों होगा, एच भी होगा और एफ भी होगा। आपसे अगर पूछ देता है कि यहाँ पे ई का पड़ोसी कौन होगा, तो यहाँ से अगर ई का पड़ोसी पूछता है तो ई का पड़ोसी ई का पड़ोसी कौन होगा, एफ होगा और डी होगा। बात समझ में आ रहा है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। और आपसे पूछ सकता है कि यहाँ पे इनमें से कौन है जो एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे हैं। यहां से इसको फिगर में पूछ सकता है आपसे कि इन दोनों में, इस फिगर में कौन दो ऐसे व्यक्ति हैं जो एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक दूसरे की तरफ मुंह करके कौन कौन बैठा है, एच और डी जो है एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठा है। बाकी कौनों एक दूसरे की तरफ मुंह करके नहीं बैठा है। यहाँ पे ए और ई जो है उल्टा है, दोनों का सेम डायरेक्शन में। यहाँ पे भी दोनों का सेम डायरेक्शन में, यहाँ पे उधर की तरफ है और ई यहाँ पे इधर की तरफ है। बात समझ में आ रहा है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी आपसे पूछ सकता है कि बीच में, तो यहाँ पे पूछ सकता है कि ए और सी के बीच में कौन है, ए और सी के बीच में कौन है। तो ए और सी के बीच में अगर हमसे पूछता है तो आप तुरंत बता सकते हैं कि ए और सी के बीच में कौन है, ए और सी के बीच में कौन है, बी है। तो ए और सी के बीच में कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। लेकिन यही चीज अगर आपसे पूछ देता है कि ए और डी के बीच में कौन कौन है, ए और डी के बीच में कौन कौन है, तो यहाँ पे ए और डी के बीच में दो लोग हो जाएंगे, बी और सी। लेकिन कहीं कहीं आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या करेगा कि आपसे पूछ देगा कि ए और डी के बीच में कौन कौन है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए और डी के बीच में आपके लिए तो बी और सी है, ठीक है ना। लेकिन ए और डी के बीच में अगर आप इधर से देखे हैं तो कौन कौन आया है, बी और सी आया है। लेकिन अगर आप इधर से चलते हैं तो ए और डी के बीच में कौन आएगा, ई एफ जी और एच, चारों आएगा ना।
ए और डी के बीच में कौन कौन बैठा है, ई एफ जी एच, चारों होगा। अब यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से हम देखेंगे, पहले हम इधर वाला देखेंगे, अगर इधर वाला नहीं बनेगा तो फिर हम इधर वाला देखेंगे। बात समझ में आ रहा है? यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, बीच में भी समझ में आ गया, विपरीत भी समझ में आ गया। नेक्स्ट टू मतलब अगला, जैसे यहाँ ई का नेक्स्ट कौन बैठा हुआ है, तो ई का नेक्स्ट जी भी है और ई भी है, एफ का नेक्स्ट कौन है, जी भी है और ई भी है। तो नेक्स्ट टू का भी मतलब समझ में आ गया। अगला स्थान अगर बोल देता है, बाया दाया बोल देता है, जैसे ये जी है तो जी का दाहिना आपका एफ हो जाएगा और बाया एच हो जाएगा। लेकिन अगर इसी में अगर आपसे बाया दाया पूछ दे और किसके बारे में पूछ दे, मान लेते हैं पूछ दे कि ई के बाएं कौन बैठा है, ई के बाएं कौन बैठा है, तो यहाँ पे डिस्टेंस एंड डायरेक्शन वाला दिमाग अगर रखे होंगे दिमाग में तो बहुत काम आएगा। ई के बाएं कौन बैठा है, तो पहले तो ई का डायरेक्शन किधर है, नीचे की तरफ है, तो ई का फेस नीचे की तरफ है, तो इसका बायां किधर होगा, इसका बायां इधर होगा। तो यहाँ पे ई के बाएं डी बैठा है और दाहिने कौन बैठा है, तो ई के दाएं एफ बैठा है। बात समझ में आ गया? तो यहाँ पे डायरेक्शन भी ध्यान देना होगा कि इसका फेस नीचे की तरफ है तो बायां उधर होगा और दाहिना इधर होगा, और इसका डायरेक्शन सेंटर की तरफ है तो इसका दाहिना इधर होगा और बायां उधर होगा। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। यहां से आ जाइए, छोटा छोटा क्वेश्चन करेंगे तो अब आपको और क्लियर होगा। जैसे यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है 5 व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार घेरे में बैठकर ताश खेल रहे हैं। मुकुंद राजेश के बाईं ओर है, विजय अनिल के दाईं ओर एवं अनिल और नागेश के बीच में है। बताएं कि नागेश के दाईं ओर कौन बैठा है। यहाँ पे आप भी थोड़ा थोड़ा हम टाइम देंगे, आप भी बनाते चलेंगे और थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। थोड़ा थोड़ा भी पढ़ेंगे और थोड़ा थोड़ा टाइम भी देंगे हम आपको, इसको बनाते चलिए। तो इसका बताइए इसका आंसर क्या होगा, फटाफट करके बताएंगे आप लोग कि इसका आंसर क्या होगा। फटाफट इसका आंसर करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। पांच व्यक्ति केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, ठीक है, वृत्ताकार घेरे में बैठकर ताश खेल रहे हैं। मुकुंद राजेश के बाईं ओर है, विजय अनिल के दाईं ओर है और अनिल और नागेश के बीच में है। बताएं कि नागेश के दाईं ओर कौन है। फटाफट यहाँ पे बताएंगे आप लोग। कोई है? किसी से नहीं बन रहा है? चलिए एक क्वेश्चन हम बनाते हैं, पहले देखिए उसके बाद आप बनाइएगा। पहले एक वृत्त में बैठा हुआ है तो वृत्त बना लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे पहला जो है उसको कहीं पे भी आप बैठा सकते हैं। इसमें पहला का जो सबसे पहला होता है उसका सबसे बेनिफिट यही होता है कि जो सबसे पहले आता है आप देखते हैं कि वो कहीं पे भी बैठ सकता है। सबसे पहले आने का फायदा यही होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले कौन है, तो सबसे पहले यहाँ पे मुकुंद जो है राजेश के बाईं ओर है, तो यहाँ पे मुकुंद को भी कहीं बैठा सकते हैं और राजेश को भी कहीं बैठा सकते हैं। उसके पहले आप एक काम कर लेंगे, कितने लोग हैं, 5 व्यक्ति हैं, तो 5 को का यहाँ पे अरेंजमेंट कर लेंगे कि 5 लोग बैठेंगे कैसे। यहाँ पे 5 लोग का अरेंजमेंट कर लिए, ठीक है ना, इस प्रकार से बैठाना है। अब यहाँ पे मुकुंद और राजेश को कहीं बैठा दे सकते हैं, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे राजेश बैठा हुआ है और राजेश मुकुंद जो है राजेश के बाईं ओर है, तो यहाँ पे जब राजेश है तो यहाँ पे आपका मुकुंद हो जाएगा, यहाँ पे कौन हो जाएगा, मुकुंद हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? जब यहाँ पे राजेश है तो यहाँ पे मुकुंद हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे आप, तो विजय जो है अनिल के दाईं ओर है एवं अनिल और नागेश के बीच में है। विजय जो है अनिल के दाईं ओर है, बात को यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, विजय कहाँ पे है, अनिल के दाईं ओर है, दाईं ओर एवं अनिल और नागेश के बीच में है। अनिल और नागेश के बीच में कौन है, विजय है, तो यहाँ पे अनिल के दाईं ओर। तो अगर अनिल को आप यहाँ पे बैठाते हैं, बात को ध्यान दीजिएगा, अगर अनिल को यहाँ पे बैठाते हैं तो अभी वृत्त के केंद्र के सबका मुंह इधर है, इस बात को भी आप ध्यान देंगे कि सबका मुंह वृत्त के केंद्र की तरफ है।
तो अगर अनिल को यहाँ पे बैठाते हैं तो दाएं में तो मुकुंद बैठा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अनिल को यहाँ बैठाते हैं तो दाएं में मुकुंद बैठा हुआ है, तो यहाँ पे नहीं बैठा सकते हैं। अगर आप यहाँ पे बैठाते हैं तो अनिल यहाँ पे बैठ जाएगा। तो आगे बोला है कि विजय जो है अनिल के दाईं ओर है, तो विजय यहाँ पे बैठ जाएगा, ठीक है, विजय यहाँ पे बैठ जाएगा। और बोला है कि अनिल और नागेश के बीच में कौन है, विजय है, तो फिर नागेश तो आपका यहाँ बैठेगा ना, नागेश यहाँ पे बैठेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि विजय अनिल और नागेश के बीच में नहीं आया, तो इसीलिए यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे आप बात को ध्यान से समझेंगे। तो इसीलिए हम अनिल को कहाँ बैठा सकते हैं, तो अनिल को एक ही जगह है जहां बैठाएंगे तो काम बनेगा। यहाँ पे अनिल को अगर हम बैठाते हैं तो दाहिने और यहाँ पे विजय हो जाएगा, ठीक है, और विजय जो है अनिल और नागेश के बीच में है, तो यहाँ पे नागेश हो जाएगा आपका, और बात सब कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, मुकुंद राजेश के बाईं ओर है, तो मुकुंद यहाँ पे राजेश के बाईं ओर हो गया, ठीक है। आगे पढ़िए, आगे बोला है विजय जो है अनिल के दाईं ओर है, तो विजय जो है अनिल के दाईं ओर है, हो गया। आगे बोला है अनिल और नागेश के बीच में है, तो अनिल और नागेश के बीच में कौन है, विजय है, सारा कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्वेश्चन क्या बोला है, नागेश के दाईं ओर कौन है, तो नागेश यहाँ पे बैठा है, इसके दाईं ओर कौन है, मुकुंद भाई साहब है। नागेश के दाईं ओर कौन है, मुकुंद है, मतलब कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 1 में है। बात समझ में आ गया, यहां तक आपको कोई भी समस्या नहीं होगा, नहीं कोई परेशानी होगी। एक बार कमेंट करके बताएंगे कि यहां तक आपको कोई भी समस्या है, किसी भी प्रकार का कोई भी परेशानी। यहां तक आपको कोई भी समस्या, इस क्वेश्चन को समझने में कोई भी परेशानी हुई, क्योंकि यही छोटा छोटा क्वेश्चन मिलके बड़ा क्वेश्चन बनता है, ठीक है, और आप छोटा छोटा में समझेंगे नहीं, बाद में आपको समझ में दिक्कत आएगा। तो इसीलिए शुरू से ही एकदम बारीकी से समझते हुए चलेगा, एक एक क्वेश्चन को 5-5 10-10 बार घर पे बनाइएगा, ताकि आपको कोई भी डाउट ना बचे, ठीक है ना। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, ना ही कोई समस्या होगा। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे लेके चलते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 2 आप कीजिए, हम आपको देते हैं टाइम। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन आप बैठाएंगे, उसके बाद बात को आगे बढ़ाएंगे। 2 नंबर क्वेश्चन आप कीजिए जल्दी जल्दी। फटाफट इसके आंसर बताएंगे आप लोग बिना देर किए। कर है पी क्यू आर एस और टी एक घेरे में बैठे हैं, उनका मुख जो है केंद्र की बाईं ओर है। आगे बोला है आर जो है टी के तुरंत बाईं ओर है, पी जो है एस और टी के बीच में बैठा है, आर के तत्काल बाईं ओर कौन बैठा है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। विजय कुमार का आंसर आ गया, शिवम भाई का भी आंसर आ गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। दुर्गेश कुमार जट का भी आ गया आंसर, बहुत बढ़िया। बाकी लोग क्या कर रहे हो भाई, बाकी लोग? गौरव राज भी बना लिए भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सुबह विश्वास का भी आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए आइए देखिए इसको सॉल्व करते हैं। सचिन का भी आ गया, सबका आ गया आंसर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखिए यहाँ पे पहले तो कितने लोग हैं, तो 1 2 3 4 और 5 लोग हैं, तो यहाँ पे एक वृत्त बना दे रहे हैं, ठीक है, और वृत्त में पांचों को बैठा दे रहे हैं, ठीक है, 4 और 1 5, पांचों को बैठा दिए। अब यहाँ पे आ जाइए, पहला लाइन पढ़िए क्या कह रहा है, आर जो है टी के तुरंत बाईं ओर है,
टी के तुरंत बाईं ओर। तो अगर हम यहाँ पे टी को बैठा देते हैं, सबका से मुंह जो है केंद्र की तरफ है, इस बात का ध्यान रखना है कि अभी सबका मुंह केंद्र की तरफ है। यहाँ पे अगर हम टी को बैठाते हैं तो आर टी के तुरंत बाईं ओर है, तो आर टी के तुरंत बाईं, तो टी यहाँ पे है तो आर यहाँ पे होगा, तब जाके बाईं ओर होगा। आगे बोला है जो पीस जो है एस और टी के बीच में है, पी जो है एस और टी के, तो टी यहाँ पे फिक्स है, पी यहाँ पे अगर आता है तो एस यहाँ पे आएगा, पी जो है एस और टी के बीच में यहाँ पे हो गया। अब बच कौन गया, क्यू, तो क्यू का यहाँ पे एक जगह बचा हुआ है, बेचारा यहाँ पे आके चुपचाप बैठ जाएगा, क्योंकि लास्ट में जो आता है वो आप भी अब देखे हैं, लास्ट में जो आता है उसका क्या होता है, जहां पे जगह खाली रहता है वहां पे चुपचाप वो बैठ जाता है शांति से। ये बात आप जानते हैं ना। तो उसी तरह से यहाँ पे जो क्यू है चुपचाप आके अपना बैठ जाएगा। अब यहाँ पे पढ़िए क्या पूछा है, आर के तत्काल बाईं ओर कौन बैठा है, तो आर के बाईं ओर कौन बैठा है, क्यू बैठा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन 3 में है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे, 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए, फटाफट इसको कीजिए। चलिए धीरे धीरे बढ़ेगा, नंबर ऑफ पर्सन भी बढ़ेंगे, क्वेश्चन में लैंग्वेज भी बढ़ेगा, बड़ा बड़ा क्वेश्चन होगा। और जब बैंकिंग में आता है यही क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन पे उसमें 5-5 क्वेश्चन रहता है, मतलब कि एक क्वेश्चन अगर आप बढ़िया से सॉल्व कर लेते हैं, इसीलिए उसमें टाइम भी लगता है। एक क्वेश्चन जब आप उसको सॉल्व कर लेते हैं बढ़िया से, तो उसका 5 क्वेश्चन आप आसानी से कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको करके बताइए फटाफट, इसको करके बताएंगे आप लोग फटाफट, जल्दी जल्दी। और आज घर पे बैठ के कम से कम 10-15 क्वेश्चन इसका करेंगे। ठीक है, कम से कम 10 क्वेश्चन इसका करेंगे घर पे बैठ के, तब जाके आपका दिमाग खुलेगा और दिमाग काम करना शुरू करेगा। ठीक है ना। फटाफट इसको कीजिए जल्दी जल्दी। सर आप बताएं, मिस्टेक हो जा रहा है इसमें। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ पे कितने लोग हैं ये देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 और एक 7 लोग हैं भाई। ठीक है, तो एक वृत्त बना लो प्यारा सा गोल, 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक 7 लोग।
यहाँ पे बैठा दिए 7 लोग को। अब यहाँ पे बात को ध्यान से सुनना, यहाँ पे आगे क्या कह रहा है कि ए जो है, ए और जी के बीच डी बैठा हुआ है, ए और जी के बीच में डी बैठा हुआ है, तो डी को यहाँ बैठा दे रहे हैं, ए को यहाँ बैठा दे रहे हैं, जी को यहाँ बैठा दे रहे हैं। अब यहाँ पे बात को ध्यान से सुनते जाना, ए जो है यहाँ पे जी भी हो सकता है और ए यहाँ पे भी हो सकता है। इस कंडीशन के हिसाब से जो बोला है कि ए और जी के बीच डी बैठा है, तो अगर हम अभी ए और जी को यहाँ बैठा है, लेकिन जी यहाँ और ए यहाँ हो सकता है, अगर आगे जरूरत पड़ेगा तो हम चेंज कर सकते हैं। आगे बोला है कि जी के दाईं ओर एफ दूसरा है। अब यहाँ पे ध्यान दे दो कि अगर तुम यहाँ पे जी के दाईं ओर देखोगे तो जी के दाईं ओर इधर आएगा, तो जी के दाईं ओर दूसरा एफ है, तो यहाँ पे एफ आ गया। बात समझ में आया? आगे पढ़ो, आगे क्या बोल रहा है, और एफ के दाईं ओर ई जो है दूसरा है, एफ के दाईं ओर ई जो है दूसरा है, तो एफ यहाँ पे है तो इसके दाईं ओर दूसरा ई हो जाएगा यहाँ पे। आगे पढ़ो क्या कह रहा है, जी के एकदम पड़ोस में सी नहीं है, मतलब कि सी यहाँ पे नहीं बैठ सकता है क्योंकि जी के पड़ोस में हो जाएगा, तो सी कहाँ बैठेगा, तो सी यहाँ पे बैठेगा। अब यहाँ पे बचा कौन, तो एगो बी बचा हुआ है प्यारेलाल, जो कि बी यहाँ पे आपका बैठ जाएगा, बात खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन में कुछ था नहीं। तो यहाँ पे ई के एकदम बाएं कौन है, यहाँ पे पूछा है कि ई के एकदम बाएं कौन है, तो ई जब यहाँ पे बैठा है तो बाएं में कौन है, इसका सी है, बाएं में कौन है, सी है। यहाँ पे पूछ रहा है सी और ए के बीच में कौन बैठा हुआ है, तो सी और ए के बीच में कौन बैठा हुआ है, ई बैठा हुआ है, तो यहाँ पे ई हो जाएगा। सी और ए के बीच में कौन बैठा हुआ है, ए बैठा हुआ है। बात समझ में आ गया? सी और ए के बीच में कौन बैठा हुआ है, ए बैठा हुआ है, ई बैठा हुआ है, सॉरी। बात समझ में आया कि नहीं आया? चलिए एक क्वेश्चन और लाते हैं, इसको कीजिए, इसको कर लीजिए, इसको कीजिए, उसके बाद बाकी क्वेश्चन घर से कीजिएगा, तो कल करेंगे, ठीक है। आइए इसको हम ही करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान दीजिए कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक वृत्त हम बना देते हैं, यहाँ पे एक प्यारा सा वृत्त बना दिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे आ जाइए, हम 8 लोग बैठे हुए हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8 लोग को बैठा दिए। अब यहाँ पे आ जाइए, आगे क्या कह रहा है कि एस जो है पी के बाएं को दूसरा है, एस जो है पी के बाएं को दूसरा, तो पी को हम कहीं बैठा सकते हैं, पी को अगर यहाँ बैठा दे तो पी के बाएं दूसरा एस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आगे पढ़ो, पी जो है भी के बाएं को दूसरा है, अब भी को हम कहाँ बैठाएं कि पी बाएं को दूसरा हो जाए, तो भी को अगर हम यहाँ बैठाते हैं तो पी बाएं को दूसरा हो जाएगा। आगे बोला है आर जो है भी के दाएं को दूसरा है, आर जो है भी के दाएं, तो यहाँ पे आर आ जाएगा प्यारे लाल। आगे पढ़ो, आर और आर जो है जेड के बाएं को तीसरा है, आर जो है जेड के बाएं तीसरा, तो जेड को कहां बैठाएंगे कि आर बाएं तीसरा होगा, तो अगर हम जेड को यहां बैठाते हैं तो 1 2 3, लेकिन दाहिना हो रहा है, तो यहाँ पे अगर हम जेड को बैठाते हैं तो 1 2 3 बायां तीसरा हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे पढ़ो, क्यू जो है भी के समीप नहीं बैठा है, मतलब क्यू यहाँ और यहाँ नहीं बैठ सकता है, तो क्यू कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा। अब बचा कौन है भाई, यहाँ पे पूछा है कि जेड के बाईं ओर कौन बैठा है, तो क्वेश्चन पढ़िए, जेड के बाईं ओर कौन बैठा है, तो जेड के बाईं ओर एस बैठा है। पी के दाईं ओर कौन बैठा है, तो पी के दाईं ओर यहाँ पे 2 लोग बैठ सकते हैं, बात को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बचा कौन कौन है, क्यू और पी, क्यू आर एस टी यू भी वाई और जेड है, तो यहाँ पे वाई बचा हुआ है अभी, और कौन बचा हुआ है, और भी हो गया है, पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, एस हो गया, टी बचा हुआ है। वाई और टी दोनों बचे हुए हैं, तो यहाँ पे भी टी और वाई दोनों में से कोई हो सकता है, यहाँ पे भी टी और वाई दोनों में से कोई हो सकता है। तो यहाँ पे बोला है पी के दाएं ओर कौन बैठा है, तो यहाँ पे आंकड़े अपर्याप्त हैं, और एस के दाएं बाएं को दूसरा, एस के बाएं को दूसरा कौन है, तो आर है, एस के बाएं को दूसरा कौन है, तो यहाँ पे आर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं आया, एक बार कमेंट करके बता दो कि बात समझ में आया। इसको आज देखो और 2 बार 3 बार बनाओ, ठीक है ना, ताकि कल आपको प्रॉपर चीजें समझ में आना शुरू हो जाए। जब तक आप इसको 2 बार 3 बार खुद से पढ़ोगे नहीं, प्रयास नहीं करोगे, तो चीजें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। तो इसको आप 2 बार 3 बार आज बनाओ, तो आपको समझ में आने लगेगा कि यहाँ पे टी और वाई क्यों बच रहा है, क्योंकि टी और वाई को फिक्स नहीं किया है, तो इसीलिए हम टी को और वाई दोनों में से किसी एक को यहाँ बैठा सकते हैं और यहाँ पे भी बैठा सकते हैं।
तो बात समझ में आया। यहाँ पे अगर ऑप्शन में रहता है कि टी और वाई, यहाँ पे एक चीज है कि यहाँ पे आंकड़े अपर्याप्त आंसर नहीं होगा, इसको हम कल डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे टी और वाई है, तो यहाँ पे पी के दाहिने पूछा है ना, तो या तो टी आएगा या फिर वाई आएगा, ठीक है, या तो टी आएगा या तो वाई आएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ऑप्शन में टी है ही नहीं, केवल वाई है, तो इसी को आंसर कर देंगे। तो इस चीज को हम कल डिस्कस करते, ठीक है, लेकिन आज कर दिए क्योंकि जाओगे कहीं दिमाग में आ गया तो फिर कहोगे मास्टर साहब गलत बता दिए। तो यहाँ पे वाई केवल है, टी है ही नहीं, तो वाई आंसर हो जाएगा। अगर टी और वाई यहाँ पे ऑप्शन में टी डाल देता, टी, तो फिर आंकड़े अपर्याप्त हो जाता है, या फिर ऑप्शन में यहाँ पे लिख देता है वाई और स्लैश टी, तो फिर ये वाला आंसर हो जाता है, या फिर जब कुछ नहीं है तो यही वाला आंसर होगा। बात समझ में आ गया। तो इसको आज आप लोग कीजिए, ठीक है, बढ़िया से बारीकी से इसको पढ़िए, क्योंकि इसमें पढ़ना ही है, अंडरस्टैंडिंग जो भी है पढ़ने में है, तो इसको पढ़िए बढ़िया से, ठीक है ना। बाकी कल हम लोग करेंगे इसके आगे का क्वेश्चन, आगे का 2-4 क्वेश्चन आप करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, ताकि यहाँ पे ज्यादा टाइम ना लगे। और मिलते हैं हम आपसे कल, ठीक है ना। अभी की सभा को यहीं पे समाप्त करेंगे, रीजनिंग आराम आराम से ही चलेंगे, ठीक है ना। रीजनिंग में परेशान नहीं होना है, रीजनिंग आराम आराम से ही चलेंगे, क्योंकि अभी इधर बहुत सारे लोगों को बार्क का एग्जाम भी देना है, तो बार्क में रीजनिंग नहीं आएगा, तो इसलिए हम बहुत ही आराम से चल रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए फिलहाल सभा को समाप्त कर रहे हैं।